लॉकडाउन के पीरियड में जयपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है क्योंकि मोबाइल फ़ोन जिनके गुम हो गए थे, जयपुर पुलिस ने ऐसे मोबाइल फ़ोन को पहचान कर ये मोबाइल फ़ोन यहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की है। यदि किसी का मोबाइल फ़ोन गुम जाता है तो अंदाज़ा लगा जाना मुश्किल नहीं है कितनी बड़ी परेशानी होती है कि सर एक एक बड़ी कार्रवाई थी सर आपकी तरफ से, शायद ऐसी कार्रवाई कभी नहीं देखी गई। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा था, तो इसमें जयपुर पुलिस की जो सीएसटी टीम है, इन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया, एक अभियान के तौर पे काम पे लिया और पिछले 3 महीने में लगभग 2200 मोबाइल इन्होंने बरामद किए, जिसमें 1432 मोबाइल को आज एक साथ जो भी इनके यूजर हैं उनको उनके थानों के माध्यम से, उनके ज़िलों के माध्यम से उनको वापस किया जा रहा है। बाकी कुछ मोबाइल लगभग 800 पहले भी वापस किए जा चुके हैं। तो इस अभियान में लगभग 3, साढ़े 3, 4 करोड़ रुपए की कीमत के ये जो मोबाइल हमारी सीएसटी टीम ने पकड़ा है, निश्चित रूप से उनके द्वारा किया गया बहुत सराहनीय काम है। हमने देखा था जब आप मोबाइल लोगों को वापस दे रहे थे उनके चेहरे पे एक अजब सी खुशी थी और आपके चेहरे पे भी वही खुशी देखने को मिली कि एक मोबाइल खो जाने का गम क्या होता है और वापस मिल जाने, क्योंकि बहुत सारे आजकल मोबाइल बहुत वैल्यू वाला चीज़ हो गया है। नहीं, हम सारे ही जानते हैं कि मोबाइल आज की तारीख में केवल पैसे से या किसी ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत है गुम हो जाने की बात नहीं है। आज की तारीख में सब चीज़, आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज, उसके सारे फोटोग्राफ्स, उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें मोबाइल में है। कोई आजकल पेन और डायरी नहीं रखता है। और अब इस कोरोना के पीरियड में तो आप देख रहे हो कि हर चीज़ ऑनलाइन होती चली जा रही है, सारी चीज़ें मोबाइल पे है। तो अगर ऐसे में मोबाइल किसी का गुम हो जाता है तो वो आदमी एकदम से हैंडीकैप्ड हो जाता है, उसके सारे काम रुक जाते हैं। अभी जैसे पहली जिसको हमने दिया वो LIC एजेंट थी, क्या कि हमारी सारी सूचना ही इसके अंदर थी। तो जाहिर सी बात है उस कहीं ना कहीं सिर्फ मोबाइल हो जाने से नया मोबाइल खरीदने की क्षमता है, लोगों ने खरीद ली, लेकिन ज़्यादा अहमियत है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति की थी। सर एक आखिरी सवाल सर, ये जो मोबाइल गुमे थे सर, ये क्या कि कोई यूज़ कर रहा था इनको ग्रे मार्केट में बिक्री के लिए थे या कहीं पड़े मिले? कुछ यूज कर रहे थे, कुछ ग्रे मार्केट में थे। ग्रे मार्केट में जो थे, जो लोग यूज कर रहे हैं या बार बार जो यूज कर रहे थे, एक आदमी के पास अगर कई मोबाइल मिले तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करें। जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है ये अपने आप में, क्योंकि इस तरह से एक साथ यदि 1400 लोगों के मोबाइल मिल जाते हैं तो उनके चेहरे की खुशी क्या होगी अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से जयपुर शहर के अलग अलग पुलिस थानों में ये मामले दर्ज थे जिसमें लोग आए थे, मोबाइल गुमशुदगी के मामले दर्ज कराए। कभी उन्हें सीरियस से निपटाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जयपुर पुलिस के पास वैसे भी अपराधों से जुड़े कई और मामले की शिकायत आती है, तो बड़े मामले काफ़ी होने के कारण इन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन पीरियड में जयपुर पुलिस ने खास तौर पर एक विशेष अभियान चलाया और उसी अभियान का ये नतीजा है कि इतने सारे मोबाइल फ़ोन को धड़ाधड़ नियम कायदों के साथ जब्त किया गया। कुछ ग्रे मार्केट में पहुंच चुके थे तो कुछ दूसरे लोग इनका उपयोग कर रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की सहायता से इन सभी मोबाइल को अब उनके जो असली मालिक हैं उनके हवाले किया जा रहा है। ये सब देखिए, ये सभी वो लोग हैं जिनके मोबाइल गुम हो गए थे और इन लोगों के चेहरे पर खुशी भी नज़र आ रही है। जयपुर पुलिस की अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है कि किस तरह से उपयोग किया जाना है वक्त का। कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ जिनके मोबाइल फ़ोन गुम हो गए थे, अब उन्हें मिले हैं, उनके चेहरे पर किस तरह से। मैडम एक सवाल, आपका मोबाइल फ़ोन भी गुम हो गया था? हाँ जी कैसे गुम हुआ था और कब मिला, कितने वक्त लग गया था? सर, एक ईयर हो गया, एक ईयर के बाद मिला है ऑलमोस्ट। परेशान हो गए थे मोबाइल गुमने से आप, या खाली क्योंकि मोबाइल 8-10 हज़ार में आ जाता है, बात वैल्यू की पैसे की थी या वैल्यू कुछ? की पैसे की बात नहीं है सर। द थिंग इज दैट कि अगर हम लोग खुद का कुछ खरीदते हैं तो कुछ गुम होता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। और उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि मोबाइल बस से लेके जा रहे थे, फिर वहीं से निकल गया, पता नहीं क्या हुआ। देन 2-3 दिन बाद नया फ़ोन खरीदना पड़ गया। द थिंग इज़ दैट कि एक चीज़ गुम हुई, उसके बाद दोबारा पैसे लग रहे हैं। बस इतना। उम्मीद थी मिलेगी कभी मोबाइल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4-5 मोबाइल पहले भी गुम हो चुके हैं। 4-5 मोबाइल गुम हो चुके हैं, लेकिन एक मोबाइल मिल गया, खुशी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस तरह के कई और लोग भी हैं, मैं आपको उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करूंगा। भाई साहब भी हैं, इनका भी एक मोबाइल गुम हो गया। सर आपका नाम बताइए। अमरीक सिंह।
अमृत जी, कहाँ कब कैसे गुम हो गया मोबाइल? ये 3 साल पहले मेरे मोबाइल खींच के भग गए थे। मैं बात कर रहा था, ऐसे थप्पड़ मार के और खींच के ले गए थे मोबाइल 3 साल पहले। और सीधा मैं थाने में भगा था, मैंने मेरा मोबाइल खींच के भग गए थे। बोला हम ढूंढ देंगे। 3 साल हो गए, इसलिए बहुत मेरे को खुशी हुई राजस्थान पुलिस की तरफ से कि मेरा मोबाइल मिल गया। उम्मीद थी 3 साल बाद आपको मिला, उम्मीद थी? किस्मत है ना, सरदारों की किस्मत वैसी अच्छी होती है। तो मिल गया। मेरे को पता है कि राजस्थान पुलिस कुछ भी कर सकती है। राजस्थान पुलिस कुछ भी कर सकती है। देखिए, ये इनके चेहरे की खुशी भी है। क्यों नहीं होगी खुशी? क्योंकि मोबाइल में इनके डेटा भी थे, फोटोज़ भी थे, कई सारी तमाम जानकारियां भी थी। बात केवल मोबाइल की कीमत से जुड़ी नहीं है, उससे जुड़ी फ़ायदे वाली बात से है। तो जिन जिन को जयपुर पुलिस की तरफ से यहाँ पर ये मोबाइल दिए गए हैं, ये सभी वो मोबाइल हैं जिन जिन को दिए गए हैं। इसमें सब पुलिस थानों के नाम लिखे हुए हैं, किस थाने में कौन सा केस दर्ज हुआ था, इसके असली मालिक कौन है, उनकी पहचान करके उन्हें बता भी दिया गया है। और वे सब अब धीरे धीरे आके अपने मोबाइल फ़ोन ले जाएंगे। एक और शख्स से बात करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विकास रूतला। विकास जी, कैसे गुम हो गया मोबाइल आपका, कब हुआ? 22 मार्च 2019 को लगभग धुलंडी का दिन था और होली में रंग खेलते समय हमारा फ़ोन खो गया था। पता नहीं चला, जेब से कोई निकाल के ले गया। तो 22 मार्च को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, 1 साल बाद में मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ राजस्थान पुलिस के इस काम से आमजन में विश्वास बढ़ेगा। भरोसा था मोबाइल, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट या फोटोज काफी वगैरह? कुछ था। लगभग 3 सालों से फोटोएं दर्ज की हुई थी, पूरे परिवार की फोटोज थी, शादियों की फोटो थी। और दुख भी काफ़ी हुआ था क्योंकि ये गिफ्ट मिला हुआ फ़ोन था। तो तोहफा तो वैसे भी दिल के बहुत नज़दीक होता है। तो अब मिला है तो मैं राजस्थान पुलिस को धन्यवाद देना लेकिन चाहूँगा। अब तो नया मोबाइल खरीद लिया आपने, शायद क्या किया जाएगा इस तोहफे का? ये तोहफा तो वैसे भी दिल के नज़दीक होता है, तो इसको संभाल के रखा जाएगा। देखिए, इनके चेहरे की मुस्कुराहट, भावना दोनों ही यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि इससे पहले मोबाइल के मामले इस तरह से निपटाए नहीं जाते थे, काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। एक बार मोबाइल गुम गया यानी कि उसे भूल जाइए। लेकिन अब 1400 से ज़्यादा लोगों को उनके मोबाइल वापस मिलना बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।